जय श्री राम। तुम्हारे लोग मेरे ऊपर युद्ध के लिए आए। युद्ध में अगर कोई आता है तो अपने शरीर की रक्षा करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा वैसा किया, 4 मुक्के मारे, वो मर गए। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं यहाँ तुम्हें कुछ सत्य बातें बताने आया हूँ, इसलिए तुम्हारी सभा में आया हूँ। एक अच्छी बात बोलूंगा, ध्यान से सुनो रावण। पुराने समय में कोसला राज्य को दशरथा महाराज शासन करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े थे गुणों के सागर श्री राम। अपने पिता का वचन निभाने के लिए राम 14 साल के वनवास के लिए दंडाकरण्य आए। मुझे पता नहीं, जैसा झूठ मत बोलो रावण। उनकी पत्नी सीता, जो जनका महाराज की पुत्री हैं, एक महान पतिव्रता, राम के साथ वन में आई थीं। जन स्थान में तुमने सीता को चुराकर लंका ले आए। मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा, ऐसा कहकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? सच कह रहा हूं, मैंने सीता को देखा है। वो अशोक वाटिका में है। तुम ही उन्हें चुराकर लाए हो। तुम सोच रहे हो कि सीता तुम्हारे भोग के लायक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भूखा आदमी जहर मिला हुआ भोजन खा ले। तुम जानते भी हो सीता कौन है। तुमने अपनी मौत खुद बुला ली है, अपनी गर्दन पर फंदा खुद डाला है। मेरी बात सुनो, राम के तेज के सामने तुम टिक नहीं सकते। राम तक क्यों, सुग्रीव ही तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि राम और सुग्रीव के बीच अग्नि साक्षी से मित्रता हुई है। राम का दुश्मन सुग्रीव का दुश्मन। तुमने जो वर मांगा था उसमें न नर न वानर को इंक्लूड किया था, इसी वजह से तुम उनके हाथों मरोगे। सुग्रीव कोई देवता नहीं, न असुर न राक्षस, वो एक वानर है, इसलिए तुम उसके हाथ से मरोगे। और अगर सुग्रीव नहीं तो राम के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ध्यान से सुनो रावण, ये जीवन का सिद्धांत है। धर्म का नाश करने वाले को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। पाप 2 प्रकार के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं जो तुरंत शरीर को नहीं गिराते, पर उनका फल मिलता है। जैसे किसी को डायबिटीज हो पर धन बहुत हो, ये पाप और पुण्य का साथ साथ फल है। लेकिन तुमने जो पाप किया है वो सामान्य नहीं है। तुमने एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण किया है, ये महापाप है। तुमने अपना पुण्य भोग लिया, सोना की लंका, अनेक स्त्री, राज्य का सुख सब मिल चुका, पर अब तुमने किसी और की पत्नी को चुरा लिया। ऐसी स्त्री जो अशोक वाटिका में रो रही है, ये पाप तुम्हें विनाश की तरफ ले जाएगा। जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता और दूसरों की पत्नी पर नजर डालता है, उसका शरीर एक दिन जरूर गिरता है। भगवान उसको क्षमा नहीं करते। इसलिए रावण, तुमने अत्यंत भयानक पाप किया है। तुम सोचते हो राम का सामना कर सकते हो। जैसे एक पतंगा अग्नि में जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही तुम राम के सामने नष्ट हो जाओगे। राम धनुर्विद्या के महान ज्ञाता हैं। उन्होंने ऋषियों से सब अस्त्र शस्त्र सीखे हैं। जब राम अपना कोदंड धनुष उठाकर लंका पर बाण बरसाएंगे, तुम टिक नहीं पाओगे। लाखों रावण भी राम के सामने नहीं टिक सकते। और सुनो, तुमने कभी कैलासा पर्वत उठाया था, याद है? शिव जी ने सिर्फ अपने अंगूठे से दबाया और तुम्हारे 20 हाथ नीचे दब गए। उस दिन तुम चीखे थे, इसीलिए तुम्हारा नाम रावण पड़ा। उस शिव धनुष को राम ने आसानी से तोड़ दिया। और वाली को याद करो, जिसने तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर समुद्रों में घुमाया था। उस वाली को राम ने एक ही बाण से मार दिया। परशुराम, जिसने पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को हरा दिया, उन्हें भी राम ने शांत कर दिया। 14,000 राक्षसों को राम ने अकेले मार गिराया। अब बताओ रावण, तुम बच पाओगे? सच कहूं तो तुम्हें मारने के लिए राम की भी जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तुम्हारी लंका को जला सकता हूं, तुम्हारी सेना को मार सकता हूं, तुम्हारे सिर तोड़ सकता हूं। पर फिर भी अंतिम बार कह रहा हूं, सीता को वापस राम को दे दो तो बच जाओगे, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भक्तों, श्रद्धा से बोलो जय श्री राम।